तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी मेरी सुबह हो गई है और नमाज़ मैंने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की। और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। अभी ना मैंने पिया है अपना अदरक वाला भर के ये वाला कहवा, अदरक और साथ में सिनेमन। और अब जो है मेरा हो रहा है ब्रेकफास्ट। तो जी ये नाश्ता कर रही हूँ मैं अभी इस वक्त। तो भाई यहाँ आ गया मेरा नाश्ता। मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता, चीज़ ऑमलेट और साथ में केचप। गाइस यहाँ जो है जी कपड़े शपड़े धुल रहे हैं, ठीक है ना। कपड़े शपड़े धुल रहे हैं और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है मौसम। और कपड़े शपड़े यहाँ धुल रहे हैं। और यहाँ जो है मैं जो हूँ चंगी हो रही हूँ, मशीन लगी हुई है जी यहाँ पर और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहीं पर ही मुझे मशीन रखनी पड़ती है एनीवेज़। और अपनी साइकिल को ना मैंने बड़े अच्छे से धुलवा शुलवा लिए, उसको थोड़ा सा ना ठीक करवाना है। देखिए यार टायर इसके मुझे चेंज करवाना है, इसका काम करवाना है। ये टूट गया है, क्या हो गया, इसको ऊपर करवाना नहीं है, इसको टाइट करवाना है। यहाँ से जो है इसको टाइट करवाना है साइकिल को। और ये मेरी बड़ी अच्छी साइकिल है, मुझे बड़ी पसंद है। और साथ में जो ही थोड़ी सफाइयाँ, और ये सफाई तो हो चुकी है, सिर्फ किचन साफ़ हो रहा है यहाँ पर। और मैं आज खाने में बना रही हूँ जनाब अली पालक गोश्त। तो यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ पालक गोश्त बन रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक बिंदास बढ़िया मस्त मजे में होंगे। और जी हाँ, आपकी बहन जिया भी एकदम फिटफाट बिंदास मजे में, आप सबकी दुआओं से। सो भाई अभी जो है मेरी गुड मॉर्निंग होके नाश्ता वाश्ता कर लिया, आप लोगों ने देख लिया। और साथ में जो है ना थोड़े से काम शाम करने थे। यूपीएस की मेरी बेड बच गई है थोड़ी सी, तो उसका काम करवाया और मशीन बोल गई है। चल भाई हो गई, दो चक्कर हो गए, ये लास्ट है, सही है। तो अरूबा जो है ना उसको याद आ गया कि मगरिब से पहले जो है ना झाड़ू लगानी है, उसने झाड़ू नहीं लगाई है रूम की। तो अभी जो है ना वो झाड़ू लगा रही है रूम की। एसी चल रहा होता है ना अरूबा, तो रूम की झाड़ू नहीं लगानी, उसकी सारी डस्ट एसी में जाती है। अभी तो कर ले जल्दी जल्दी, कल से ना, कल से 4 बजे झाड़ू लग जानी चाहिए, रूम की झाड़ू पोछा दोनों हो जाना चाहिए, ठीक है। ये कल भी इसी बात पर डांट पड़ी थी ना, कल नहीं परसों, हफ्ते वाले दिन। लेकिन आज फिर वही काम किया तूने। क्या करूँ नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या करती। तूने जो है ना सफाई टाइम से करनी है, समझ आई, रूम की। और ये ब्लोटर ना यहाँ बैठा हुआ है, ये देखे, लेट जाऊँ, मेरे ऊपर आके लेट जाता है सुबह ये करता है। ये सुबह यहाँ सीने पे चढ़ के बैठ जाता है। ये देखो, नहीं कैसे निकलेगा अभी तो, कैसे तू भी तो लेटता है ना मेरे पैर आकर, मैं भी लेटूंगी तेरे पे। देखो भाग गया गाइस, ये देखो बेड के नीचे चला गया, बेड के नीचे घुस गया, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी अम्मा। ये देखो निकल, किधर गया वो देखो गाइस, ये यहाँ बैठा हुआ चाहिए, इससे खेलता ही है, इससे। अच्छा तो गाइस ये मेरी इतू सी चुटिया को ना इग्नोर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों से ये आज छोटी सी तो सी ये बात करनी है, जस्ट फॉर मोटिवेशन। और वो ये बात कहनी है कि यार अपनी ज़ात से ना, अपनी ज़ात को पहले प्रायोरिटी पे रखें, अपनी ज़ात को पहले तरजीह दें, अपने खुद का ख्याल रखें और ख़ुद से सेल्फ लव करें। यार होंठ ना बुरे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी इतनी कोजी शक्ल मेरी, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ना दूसरी लिपस्टिक लगा कर आ गई हूँ हल्की सी। तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि यार अपनी ज़ात का पहले ख्याल रखें, ख़ुद को प्रायोरिटी पे रखें, ख़ुद से मोहब्बत करें, यानी कि बोले तो सेल्फ लव करना है आपको अपने आप से। क्योंकि मैं ख़ुद से ज़्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ। पहले मेरा यह हाल था कि मुझे सारी दुनिया जहाँ के लोगों की फ़िक्र होती थी, यार उनको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए, वो हर्ट ना हो जाए, वो ये ना हो जाए। मतलब अपनी ईगो, अपनी अना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के मैं उन लोगों का ख्याल रखती थी। लेकिन उसके बावजूद ये हुआ कि मुझे रिज़ल्ट 0 मिला यार। बदले में रिस्पेक्ट, कहते ना इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, लेकिन मेरे मामले में बिल्कुल उलट हुआ है। मैंने जितनी लोगों को रिस्पेक्ट दी, जितनी लोगों को इज्जत दी, उतना ही मुझे पुअरली ट्रीट किया गया। तो ये चीज़ मैं सोचती हूँ कि यार अब ठीक है, इन्वेस्ट उतना ही करना है जितना कोई आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, फिर चाहे वो इज्जत ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हों, कुछ भी हो,
जब सामने वाला इंसान आपके लिए मटीरियलिस्टिक बन रहा है ना, उसको आपके एहसास, आपके जज्बात, आपके खुलूस की कोई परवाह नहीं है। वो एक लम्हे में, एक चुटकी में आपके खुलूस, आपकी मोहब्बत, आपके प्यार की धज्जियाँ उड़ा सकता है, उड़ा के रख देगा वो आपके खुलूस को एक लम्हे में। अगर कोई ऐसी ऑड सिचुएशन आ जाए उसमें, और हमेशा रिश्ते में ऑड सिचुएशन में ही जो है ना पता लगता है कि आप में कितना ग्रीव है, आप में कितना ठहराव है, आपकी शख्सियत में आपका गेस्चर जो है वो कितना उसमें जो है ना मैच्योरिटी है। यानी मैच्योरिटी एक सीधे अल्फाजों में कह लें कि आप कितने आला ज़र्फ़ हैं। अगर सम टाइम आ जाती है ना, बहन भाइयों में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि बैठ के बात नहीं हो सकती। इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि आप उनको उनके हाल पे छोड़ दो। अगर सामने वाला इंसान ना राइट है और वो आपको भी पता है कि यार जहाँ वो गलत है उसने उसके लिए तो अपोलोजाइज़ कर लिया, लेकिन जहाँ हम गलत है क्या हमने अपोलोजाइज किया उसका? अगर वो नहीं करते और आपको जाने देते ना, तो बस समझ लीजिए कि वो आपसे कभी भी मुखलिस नहीं थे। वो आपको जस्ट अपने मफाद के लिए यूज़ करते थे, वो आपके कतन खैर ख्वाह नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ही ना पता चलता है कि आपका अपना कौन है, आपका सगा कौन है। अगर वो आपके अपने होंगे ना तो आपके पीछे आएंगे, अगर आपके अपने नहीं होंगे ना वो आपको जाने देंगे। तो अगर मुझे कोई भी इस तरह पुअरली ट्रीट करता है ना, तो मेरी आदत है कि फिर मैं एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर लेती हूँ अपने इर्द गिर्द, डिस्टेंस क्रिएट कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि बस ठीक है, इज़्ज़त और एहतराम के दायरे में बेहतर यही है कि फिर डिस्टेंस क्रिएट कर लिया जाए। क्योंकि जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ आप बेवकत हो, जहाँ आप उनके लिए कोई हैसियत, कोई मायने ही नहीं रखते हो, तो वहाँ पर फिर डिस्टेंस ही बेहतर है। बस यही करती हूँ कि या तो मैं बाउंड्रीज़ क्रिएट कर लेती हूँ और एकदम से फिर मैं कट ऑफ हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि बस यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। आपने अपने हिस्से का जो करना था आपने कर दिया, अब जो है ना अल्लाह पे छोड़ दें मामलात को, अपने सारे मामलात को अल्लाह पे छोड़ दें आप। पता है क्या, जो लोग मुझे वैल्यू फील नहीं करवाते ना, मैं उनके पीछे भागना छोड़ देती हूँ। मैं नहीं भागती हूँ उनके पीछे, क्योंकि मेरे लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। अगर मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आएगी ना, वहाँ मैं स्टैंड लूँगी। और जब आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए कोई स्टैंड लेते हैं ना, तो तभी अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाले जो हैं वो आपको कितनी वैल्यू देते हैं, कितनी वैल्यू करते हैं आपको। तो वहाँ पता चल जाता है। जब आप अपनी लाइफ को दूसरों की वैलिडेशन लेने के लिए नहीं जीते, खुद के लिए जीते हैं, वहाँ पर आप सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे काम करते हैं, शऊर पे काम करते हैं। और मुझे लगता है यार कि जब इंसान में शऊर आ जाता है ना, शऊर भी एक ख़तरनाक बीमारी है भाई। अगर शऊर आपको आ गया ना, तो बस आपकी ऐसी तैसी होने वाली है। क्योंकि जब आपको शऊर आएगा, आप अपनी सेल्फ पे काम करेंगे, आप अपनी ग्रूम पे काम करेंगे, आप अपनी मेंटल अप्रोच पे काम करेंगे, आप चीज़ों को मुस्बत तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन उस सब के बावजूद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रिश्ते अपनी जगह, सबकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन जहाँ बात आ जाएगी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, आप कहोगे नो, नेवर एवर। नो बोलना सीखें लोगों को, हर वक्त अवेलेबल ना रहें लोगों के लिए, नहीं, नो बोलना सीखें। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपनी लाइफ में, जिस पे मैं इंप्लीमेंट कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ जस्ट वही मैसेज आप लोगों को थ्रो करती हूँ। एक पॉजिटिव मैसेज थ्रो करने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ पर रिश्तों में इस तरह से बेकदरी की जाए, आपकी कदर ना हो, वहाँ से हट जाए भाई। ये ज़रूरी है, पता है, क्योंकि वक्त जो है ना, वक्त कहे हुए अल्फाजों को और बुरे सलूक को दोहरा के लेकर आता है। जो लफ्ज़ किसी ने आपको गलत कहे होते हैं, वो हर हाल में उनके साथ वो चीज़ें होती हैं। और ये अल्लाह ताला का एक क्राइटेरिया है, मकाफात अमल जिसको कहते हैं। अगर किसी ने आपको बुरा ट्रीट किया है, पुअरली ट्रीट किया है, तो एक ना एक दिन उनको अल्लाह ताला वो चीज़ उनके सामने लेकर आएगा। तो वहाँ आपने चीज़ों के लिए जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पर आपने सब्र करने की आपको ज़रूरत है। मैंने भी ना गाइस ये चीज़ सीखी है कि दूसरों की वैलिडेशन लेने के लिए आप कुछ भी मत करें, अपने आप को वैलिडेशन करें। बस आप खुद को सताइश दें, वाह तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। दूसरों की वैलिडेशन के लिए मत करें। दूसरों के लिए वैलिडेशन लेने के लिए आप जीने लगे ना, तो बस भाई आपका काम हो गया, आप सीधे कब्र में पहुंच जाओगे। क्योंकि मुझे पता है मैं ऑलरेडी इनफ हूँ, मुझे नहीं जीना दूसरों के लिए। दूसरों के आगे ना खुद को सही प्रूफ करने में अपनी एनर्जी कभी भी वेस्ट मत करें, बेकार है। आप खुद को सही प्रूफ नहीं कर सकते। वो आपको ऐसा घुमाएंगे कि आपको लगेगा यार कि क्या मैं ही कसूरवार हूँ, क्या मैं ही गलत हूँ। और गलत ना होते हुए आप कहीं ना कहीं अपोलोजाइज कर लोगे, यार ठीक है छोड़ो जाने दो यार कोई बात नहीं। लेकिन वो आने वाले वक्त में उससे भी ज़्यादा मजीद बढ़ के तगड़े होकर जो है ना आपको हर्ट करेंगे। और ऐसे ही होता है। इसीलिए अपने सुकून को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। आपके लिए आपका ज़हनी सुकून ना पहले है। तो मेरे लिए भी ना मेरा सुकून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं लोगों को कभी भी नो बोलने में गिल्ट फील नहीं करती। हाँ पहले करती थी,
अब मैंने खुद को एकदम से 90 डिग्रीज के एंगल पे चेंज कर लिया। मैं अब नो बोलते हुए मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। मैं कहती हूँ जो जिसको सोचना है सोचे, आई डोंट केयर, मुझे अपनी केयर करनी है भाई। क्योंकि इस सब में ना कहीं आपकी सोल, आपका सुकून, वो सब बर्बाद हो रहा होता है। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी, अपनी सोल को प्रोटेक्ट करें, बाद में देखें उन रिश्तों को जिन्होंने सिवाय आपको हर्ट करने के, आपको अजियत देने के, आपको पुअरली ट्रीट करने के, आपको डीवैल्यू करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। और जो लोग दावा करते हैं ना कि हम आपको अपना समझते हैं या समझते थे, आपको अपनी बहन बेटी समझा या आपको अपना समझा, नहीं समझते यार। अगर उनकी अपनी बहन बेटी हो इस सिचुएशन में, वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे उसको, उसके पीछे जाएंगे, क्योंकि वो उनकी इमीडिएट फैमिली है। आप उनकी इमीडिएट फैमिली में नहीं आते, आप थर्ड पर्सन हैं। तो कहने में और करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर सच में उन्होंने अपनी बेटी ही समझा होता तो उसका हक भी अदा किया होता। तो जो लोग अपनी बेटी किसी को समझते हैं, किसी के साथ कोई रिश्ता बनाते हैं ना, तो उसका भरपूर हक भी अदा करते हैं। आप लोगों को पता है मेरी किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं है, मैंने किसी से दोस्ती नहीं की भी, किसी के साथ भी नहीं, किसी एक सिंगल पर्सन भी नहीं है जिसके साथ मेरी ऐसी दोस्ती हो, नहीं है। क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं दोस्ती का हक अदा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं दोस्तियाँ ही नहीं रखती हूँ। जहाँ मुझे पता होता है मैं हक अदा कर सकती हूँ, वहाँ मैं हाथ बढ़ाती हूँ फिर दोस्ती का। इसी तरह रिश्तों में भी, रिश्तों के अल्लाह ताला ने ना, ये बहन भाइयों के रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े आजमाइश वाले रिश्ते होते हैं। इनमें आजमाइश रख दी अल्लाह ताला ने, और सब्र और तहम्मुल भी रख दिया अल्लाह ताला ने। फिर कोई आपको कीचड़ कहे, कि आपके बैकग्राउंड को आपको टॉन्ट करे, ताने दे, जहाँ पर लोग आपका प्रीवियस चीज़ों को आपको रिपीटेड करने लग जाए ना, वहाँ समझ लें कि यार यहाँ आपकी गुंजाइश नहीं है। वो एक भरपूर कंप्लीट पजल है, वहाँ आप फिट नहीं हो सकते, ज़बरदस्ती आप खुद को फिट नहीं कर सकते वहाँ पर। और दूसरी बात कि जो भी आपके घर में मेहमान आते हैं, जो भी मेहमान आते हैं, उनको यार चाहे वो मेहमानों में ना कभी भी भेदभाव मत करें, इक्वालिटी रखें। अगर आपके मेहमान आपके ससुराल से, मैं अपनी बहनों से बात कर रही हूँ, आपके ससुराल से आएँ, चाहे वो मेहमान आपके मैके से आएँ, उनको इक्वली ट्रीट करें। ये मत करें कि अच्छा ठीक है ये मेहमान मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनको अहमियत दी, और एक जो आपकी कोई फैमिली आई है, दूसरी अदर फैमिली आई है, उनको आपने डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उनको पुअरली ट्रीट किया। और पुअरली ट्रीट किया ये कह के कि आप तो अपने हैं ना, उन्हें नहीं, आप अपने नहीं है, वो आपको अपना कह के चूना लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको टाइम नहीं देना, आपको वक्त नहीं देना उतना, क्योंकि उनका वक्त उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो उनकी इमीडिएट फैमिली है। समझ रहे हो आप? आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो, इसलिए वो आपको चूना लगा के बोल देते हैं कि आप हमारे अपने हैं। और फिर अगर आप उनसे खफा हो जाएं इसी बात पे कि आपने हमें तो ट्रीट ही नहीं किया सही से, आपने तो हमें वक्त ही नहीं दिया, हम तो वक्त के भूखे, हम तो प्यार के भूखे, हम तो प्यार के लिए आए थे, हम तो आपका वक्त के लिए आए थे, आपने तो हमें वक्त ही नहीं दिया। तो फिर बजाय इसके कि हाँ वो उस मामले को फिक्स करें, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं रिश्तों में, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस यही होती हैं रिस्पेक्ट, एहसास, प्यार। जब वो ही नहीं है, वही निकाल दो, तो रिश्ता क्या बचेगा? खोखला बचेगा, भूसा बचेगा, रिश्ते में कुछ भी नहीं बचेगा। फिर जब आप उनसे कंप्लेन करोगे ना, आप उनसे शिकवा करोगे, तो फिर तो वो उल्टा खुद ही नाराज हो गए, मतलब वो आपको ये फील कराएंगे कि आप गलत हैं, हम उल्टा, हमारा दिल आपसे बुरा हो चुका है। यार मैं तो सोच के यहाँ से खाली होती हूँ यार, कैसे बुरा हो नहीं चुका होता यार, पहले से बुरा होता है। वो जस्ट प्रिटेंड कर रहे होते हैं आपके साथ, प्रिटेंड कर रहे होते हैं, बुरा पहले से होता है। ये बस आपका खाम ख्याली होती है, ये सिर्फ आपकी खुश फहमी होती है कि नहीं यार आपको कोई मोहब्बत करने वाला है, आपको कोई शफ़क़त देने वाला है। दर हकीकत ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर यही सब उनके अपने के साथ, अपनी किसी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी फैमिली, अपनी इमीडिएट फैमिली में किसी कोई नाराज़ हुआ होता ना, उन्होंने बढ़ के भाग के जाना था मनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो एनीवेज अल्लाह ताला हमें भी और सबको हिदायत दे, और सबके लिए जो है ना अच्छा, अल्लाह ताला आगे के लिए अच्छा करे। बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करें। जहाँ रिस्पेक्ट ना मिले, रिश्तों में दो चीज़ें देखें, एक एहसास और इज्जत। अगर वहाँ मिल रहा है ना आपको, तो वहाँ चले जाएं। जहाँ ये दो चीज़ें नहीं है ना, रिस्पेक्ट और एहसास, केयर, बेकार है वो रिश्ते। मुझे तो ऐसे लगता है। एनीवेज यार हुरैरा सो चुका है, और मैं भी सोच रही हूँ क्या करूँ, हलीम शलीम खाऊंगी, अपना व्लॉग एडिट करना है, हलीम खाती हूँ, हलीम खाऊँ या व्लॉग एडिट करूँ। मैं सोच रही हूँ व्लॉग एडिट कर लेती हूँ पहले, काम फिर कोई दूसरा काम। तो यस अभी काम शाम करते हैं, निपटाते हैं, और फिर मैं आगे आप लोगों से आके मिलती हूँ। गाइस मैं ना अभी हलीम गर्म करके ले आई हूँ शो वाला, और रूबा भी आ गई है। थोड़ी देर रेस्ट लेना तो ले लो, दूध निकाल लिया, और रूबा ने अपनी चाय रखी है बनने के लिए। मैं इधर लेकर आ गई हूँ अपना हलीम और अपनी चाय, झाग वाली चाय। यस
असल में हुआ क्या कि मैंने अपनी और अरूबा की चाय रखी चूल्हे पे, जो कि मुझे याद ही नहीं रही, वो पक के चाय बेचारी इतनी सी रह गई। फिर मैं ही निकाल के ले, मैंने कहा अरूबा तू ना छेती दूसरी चाय बना ले, और मैं ये लेके जा रही हूँ रूम में। तो मैं ये लेकर आ गई चाय, और ना गाइस साथ में मैं हलीम ले आई अपना निकाल के, और साथ में मेरी ये चाय, गर्मा गर्म चाय और हलीम। क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है भाई चाय और हलीम का। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा, बहुत मज़े का है। बच्चा जो है ना, खैर कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो बताओगे जरा? नीचे आई है, आइजी के साथ जा रहे हो? कब से नीचे खड़ा है, मैं वॉशरूम में तो नहा रहा था, भाग गया गया वो। मैसेज कर लो। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। ध्यान से जाना दुआ पढ़ के, ठीक है। तो गाइस अब्दुल्ला साहब जो है ना गए अपनी रनिंग के लिए। मैं भी इंशाल्लाह फर्स्ट से जो है ना अपना दोबारा से जिम ज्वाइन करूँगी। जिम के बगैर ना मेरा तो यहाँ से खाली हो जाती है, मैं बैठे बैठे करना वही। तो गाइस मैं ना अभी खाने लगी हूँ खाना, और रात का खाना खाने लगी हूँ। रात के खाने में मैंने बनाया है आज पालक गोश्त, और साथ में हलीम भी है। लाइट नहीं है, हलीम गरम कैसे करूँ ओवन में, और गैस चली गई है। वैसे तो सिलेंडर भी है, मैं कर सकती थी, तो मैंने कहा यार छत तो परे, अभी कौन सिलेंडर को खिसका के घसीट के आगे करे और फिर जलाए, हल्का सा आ गई थी। मैंने कहा रहने दो, खाना आ गया है मेरा टेबल पे, ठीक है। और ये है, और फ़ोन चार्ज लगाया हुआ है एक्चुअली मैंने। तो बस अभी अपना ना खाना खाती हूँ, अपना फेवरेट ड्रामा देखूँगी, और फिर मेरा ना सीरीज़ चल रही है यार, उसकी एक ना टर्किश सीरीज़ चल रही है मेरी, तो वो मैं बस देखूँगी, और उसके बाद खाना एंजॉय करूँगी साथ साथ, और फिर उसके बाद वीडियो एडिटिंग करनी है, थोड़ा काम करना है। फिर मैं देखती हूँ आप लोगों से, फिर बातें शातें होंगी, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग थोड़ी देर के बाद। तो खाने में है कुछ ये कुछ ये कुछ ये कुछ वो कुछ ये।